जी, कल ईद है, सब भाइयों को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, तमाम मुसलमानों को 21 मार्च को। मोहतरम भाइयों, आज की मेरी नसीहत ये है कि कल ईद वाले दिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो क्या होता है कि कुछ इंतज़ामिया के लोग मस्जिद में बैठ जाते हैं। आजकल इंतज़ामिया के लोग भी ऐसे होते हैं जो बेनमाज होते हैं, जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी कभार पढ़ ली या रमज़ान में पढ़ ली। ऐसी इंतज़ामिया भी नहीं होनी चाहिए। इंतज़ामिया के लोग वो जो मुसलसल नमाजी हों, रेगुलर में नमाजी हों। तो मोहतरम भाइयों, होता यह है कि ईद वाले दिन बाज़ लोगों को परेशान किया जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक गुर्बत है और मज़दूर लोग बेचारे मज़दूरी करना भी चाहते हैं और उनको मज़दूरी मिलती भी नहीं है। और होता क्या है, ईद वाले दिन कुछ लोग मस्जिद में बैठ जाएंगे कॉपी रजिस्टर लेकर के और फिर ऐलान करेंगे फ़लाँ आए फ़लाँ आए। आज क्या है कि इस ईद पर इस साल हमने 1500 रुपये हर आदमी से लेना है, हर घर से लेना है, 2000 लेना है, 3000 लेना है, 2500 लेना है। तो मोहतरम भाइयों, किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को ईद वाले दिन जलील नहीं करना चाहिए। देखें कि ईद वाले दिन आपके घर में तो गोश्त बना, आपके घर में तो फिरनी और खीर बनी, आपको क्या पता किसी गरीब के घर में बना है कि नहीं बना, और उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं या नहीं लिए, और उस दिन उसने इस ईद वाले दिन अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ खरीदी है कि नहीं खरीदी। आप हाँ, इमाम के साथ ताउन करें। जो अमीर है, जिसकी तनख्वाह है, कोई जॉब करता है, वो अपनी मर्ज़ी से 5,000 दे, 10,000 दे, 20 दे, जितनी अल्लाह ने उसको तौफ़ीक दी है वो इमाम के साथ खिदमत करे। इमाम ख़तीब की खिदमत करनी चाहिए। बहरहाल एक गरीब और एक मज़दूर के लिए ईद वाले दिन ये मुसीबत का दिन ना बनाएं, ये तो खुशी का दिन है और उसको ईद पढ़ने दिया करें। ये नहीं कि आप उसको नाम ले के पुकारें कि फ़लाँ आए। फिर वो बाज़ लोग बेचारे बाज़ारों में टाइम ज़ाया करते हैं। ये देहातों का माहौल सुना रहा हूँ आपको, हालांकि शहरों में ऐसा नहीं होता। ये देहातों के अंदर ऐसी जहालियत है, हालांकि ये हदीस से साबित नहीं है कि ऐलान करके पैसे जमा करना 1500, 2000, 3000 तय कर दिया जाता है, मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि हर आदमी ने 2000, 3000 देना है। भाई 3000 वो 1500 कहाँ से लाएगा? आपको पता है कि ईद वाले दिन उसने 50-50, 100-100 रुपये अपने बच्चों को दिया है कि नहीं दिया? उस एक मज़दूर बाप को क्यों परेशान करते हो कि वो मज़दूर है, उसने पता नहीं कैसा अपना निज़ाम चलाया है। आज वो अपने बच्चों को 50-100 दे, बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाए खुशी के दिन, अपनी बीवी के लिए सूट लाए, अपने बच्चों बेटियों के लिए लाए, अपने बेटों छोटे छोटे मासूम बेटों के लिए लाए, या मौलवी साहब को दे। ये कैसा यार तरीक़ेकार है? ये ठीक नहीं है। ये किसी को जलील ईद वाले दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे मत किया करें, ये जायज़ नहीं है। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करता कि इमाम को ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, पर मेरा इख्तलाफ इस चीज़ से है कि जिनका नाम लिया जाता है कि फ़लाँ अभी तक नहीं आया, फ़लाँ बिन फ़लाँ नहीं आया, अभी 2 आदमी रह जाते हैं। ईद हमारे देहातों में 9 बजे होती है, 8 बजे होती है। शहरों में ईद कब हो जाती है? 7 बजे, 7:30 बजे, इससे ऊपर नहीं जाती। देहातों में 9 बजे, 10 बजे ईद क्यों होती? सिर्फ इस वजह से कि वो पैसे जमा करते रहते हैं। रजिस्टर पर एक एक फ़र्द का नाम मौजूद है। अभी इतने फ़र्द आ गए, अभी 2 फ़र्द बाकी हैं, वो नहीं आए। अभी आपको क्या पता कि वो मज़दूर आदमी नहीं आया, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो आप उसको ज़लील कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी गुर्बत का मारा घर में बैठा हुआ है, बाज़ार में बैठा हुआ है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है कि ईद हो जाए फिर मैं कहीं बाहर निकलूं। तो ऐसे मेरे भाइयों नहीं करना चाहिए। जिनके पास पैसे हैं वो दे दें, जो नहीं देता उनको ऐसे ऐलान करके उनसे पैसे ना लिया करें। वो मज़दूर है, कुछ ना कुछ तो ख्याल किया करें। अल्लाह ने आपको तो दे दिए हैं, आप तो मस्जिद में कापी पेंसिल लेके बैठ गए हो। जिसके पास नहीं है बेचारा मज़दूर है, वो कहाँ से 1500, 2000, 3000 देगा? ये ठीक और जायज़ नहीं है।